नमस्कार दोस्तों, क्या सच में उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से फंस चुकी है? क्या सच में बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है? तो आइए हम इस खबर को विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि सत्ता जब चरम पर पहुंचती है तो डर उसी अनुपात में बड़ा हो जाता है। और आज सत्ता के गलियारे में जो डर पसरा है वो किसी आम चुनाव का नहीं है दोस्तों, बल्कि उपराष्ट्रपति चुनाव का है। एक ऐसा चुनाव जिसे भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा औपचारिकता माना गया है, जहां विपक्षी दल भी अक्सर हमेशा सरकार के उम्मीदवार का समर्थन कर दिया करते थे। लेकिन इस बार हालात अलग है। इस बार न सिर्फ विपक्षी दल एकजुट नजर आ रहे हैं, बल्कि खुद बीजेपी के भीतर से क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। दोस्तों, अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में बीजेपी अपने ही गढ़ में सेंध लगने से डर रही है? क्या यह सच है कि सत्ता की ऊंचाई इमारत की नींव अब हिलने लगी है? दोस्तों, कभी सोचा है कि एक ऐसा चुनाव जिसे देश के लोग ज्यादा ध्यान से नहीं देखते थे, आज वे भारतीय राजनीति का सबसे चर्चित मुद्दा कैसे बन गया? कभी प्रधानमंत्री के चेहरे पर आत्मविश्वास टपकता था, लेकिन आज उपराष्ट्रपति चुनाव में बेचैनी साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी जो अक्सर अपने सांसदों पर डंडे जैसे पार्टी व्हिप चलाती थी, वो आज अचानक डरी हुई है। क्या बीजेपी के अंदर ही असंतोष की लहर उठ चुकी है? क्या मोदी शाह की जोड़ी पर अब भरोसा नहीं रहा? दोस्तों, राजनीति का जानकार कहते हैं कि क्रॉस वोटिंग सिर्फ संख्या की गिनती नहीं होती है, बल्कि ये पार्टी के अंदर विश्वासघात का आईना होता है। और अगर सांसद और विधायक अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को वोट न दे तो समझ लीजिए कि पार्टी की पकड़ ढीली हो चुकी है। अब सोचिए दोस्तों, जिस पार्टी ने लगातार 11 साल तक देश की राजनीति को अपनी मुट्ठी में रखा, आज वो अपने सांसदों की वफादारी को लेकर इतना चिंतित है। क्या वजह है कि बीजेपी अपने ही लोगों पर शक करने लगी है? क्या हाल में हुए गठबंधन टूटने और सहयोगियों के बगावत ने यह डर और बढ़ा दिया है? दोस्तों, विपक्ष इस बार एकजुट दिखाई दे रहा है। कांग्रेस, क्षेत्रीय दल, यहां तक कि कुछ पुराने एनडीए साथी भी बीजेपी के खिलाफ वोट कर सकते हैं। यह चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति पद का नहीं है दोस्तों, बल्कि मोदी की सरकार की साख का चुनाव बन गया है। जहां मीडिया सत्ता के गीत गा रही है, वहीं संसदों के गलियारे में दूसरी कहानी सुनाई दे रही है। ये वो कहानी है नाराजगी का, गुस्सा का और टूटे हुए भरोसे का। कई सांसदों का मानना है कि मोदी सरकार ने सिर्फ अपना चेहरा चमकाया, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की आवाज दबा दी। क्रॉस वोटिंग का डर एक चुनावी समीकरण नहीं है, बल्कि ये आने वाले बड़े राजनीतिक तूफान का संकेत भी हो सकता है। अगर बीजेपी अपने ही लोगों को संभाल नहीं पाई तो क्या वे 2029 का चुनाव इसी आत्मविश्वास के साथ लड़ेगी? सोचिए, अगर विपक्ष का उम्मीदवार जीत जाता है तो क्या यह एक सिर्फ संवैधानिक पद पर कब्जा होगा? नहीं, ये होगा मोदी सरकार के 11 साल के आत्मविश्वास पर सबसे बड़ा प्रहार। ये होगा उस मिथक का टूटना जिसमें कहा जाता है बीजेपी अपराजय है। दोस्तों, लोकतंत्र का असली मजा तब आता है जब सत्ता को हर समय डर सताए, जब सांसदों को भी याद रहे कि उनकी असली मालिक जनता है, न कि कोई पार्टी का हाई कमान। और यही डर आज बीजेपी के माथे पर पसीना बहकर टपक रहा है। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव अब सिर्फ चुनाव नहीं रह गया है, यह सत्ता बनाम असंतोष का युद्ध है। यह मोदी शाह की पकड़ बनाम सांसदों की नाराजगी की लड़ाई है। और सबसे बढ़कर यह चुनाव आने वाले समय का आईना है, जिसमें बीजेपी पहली बार हार का साया देख रही है। दोस्तों, यह याद रखना जरूरी है कि उपराष्ट्रपति चुनाव सिर्फ राज्यसभा के सभापति नहीं होते, बल्कि वे संविधान के संरक्षक भी होते हैं। अगर वहां एक ऐसा चेहरा बैठ जाए जो सरकार के इशारे पर न चले, तो विपक्ष को भी नई ताकत मिल जाएगी। यानी यह चुनाव सिर्फ कुर्सी का नहीं है, बल्कि संसदों के कार्यवाही के संतुलन का भी सवाल है। दोस्तों, बीजेपी को डर लग रहा है कि अगर विपक्षी उम्मीदवार बैठ गया तो उसके विधायकी एजेंडे को बार बार रोका जाएगा। अब जरा सोचिए, सत्ता जो कल तक हर जगह अपनी जीत तय मानती थी, आज उसे गुप्त बैलेट की चिंता सता रही है। गुप्त मतदान यानी सीक्रेट बैलेट, वो हथियार जिसमें सांसदों और विधायक पार्टी की जंजीरों से निकलकर अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं। यही वजह है कि बीजेपी को डर लग रहा है कि उसके ही सांसद वोट डालने के बाद कैमरे के सामने हाँ हाँ करेंगे, लेकिन बैलेट बॉक्स में ना ना लिखकर चले जाएंगे। दोस्तों, राजनीति में सबसे बड़ा डर हमेशा भीतर से ही आता है। शत्रु बाहर हो तो समझ आता है, लेकिन जब अपनी ही पार्टी के लोग मन से दूर होने लगे तो सत्ता बेचैन हो जाती है। क्रॉस वोटिंग बीजेपी के लिए सिर्फ वोटों का घाटा नहीं है,
बल्कि यह एक राजनीतिक संदेश होगा कि 11 साल के बाद भी मोदी साहब अपनी पकड़ ढीली हो चुकी है। दोस्तों, यह संकेत होगा पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र के फटने। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो डर है वो बीजेपी के लिए एक टेस्ट मैच जैसा बन गया है। अगर इस मैच में बल्लेबाज बार बार बोल्ड हो रहा है तो समझ लीजिए कि अगले बड़े चुनावों यानी लोकसभा 2029 या उससे पहले के राज्यों के चुनाव में विपक्ष का हौसला कई गुना बढ़ जाएगा। यानी इस बार दांव सिर्फ एक कुर्सी की नहीं है बल्कि बीजेपी के पूरे भविष्य का है। और यही वजह है कि संसदों के गलियारों में सन्नाटा और ज़्यादा है और फुसफुसाहट भी हो रही है। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।